ओ दर्शित भाई, हाँ कब आए हो? हम अभी आए थे। बड़े दिनों में आए हो यार। अरे हाँ, क्यों, क्या चल रही है आजकल? कुछ नहीं, भक्ति चल रही है भक्ति कर रहे परमात्मा हैं? की। हाँ, पढ़ाई हाँ, वढ़ाई? पढ़ाई मढ़ाई देखो मामा, हाँ। भक्ति ज्यादा जरूरी है। अच्छा, भक्ति हाँ, जरूरी है, पढ़ाई नहीं है जरूरी? तो पढ़ाई भी जरूरी है भाई। अच्छा, भक्ति के साथ। भक्ति भी बराबर करो, पढ़ाई भी बराबर करो, पर अच्छा। भक्ति उससे थोड़ी सी ज्यादा करो। गुरु मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, हम खुद ही रोज करते हैं। देखो मामा जी, हमारे गुरु जी बताते हैं गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में ये लिखा है, हे अर्जुन, ये योग साधना ना तो अधिक खाने वाले की, ना तो अधिक कम खाने वाले की, ना तो अधिक सोने वाले की, ना तो अधिक जागने वाले की सफल नहीं है, ना तो अधिक व्रत रखने वाले की। मतलब गीता में इस पर तो व्रत रखने का मना किया है, और आप व्रत रख रहे हो। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो रखते हैं व्रत, सभी रखते हैं हम तो। हाँ, तो गीता में लिखा ही नहीं है। गीता का हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ, जो तो चलता आ गया वो करते आ रहे हैं हम तो मामा शुरू जी से। बताओ, आपने गुरु बनाया? नहीं, हमने गुरु अभी नहीं बनाया। तो गुरु क्यों नहीं बनाया? बस भगवान को मानते हैं हम तो। तो भाई गुरु भी तो बनाना जरूरी है ना। मामा जी, आप किस भगवान को मानते हो? हम तो सब भगवान को मानते हैं, भगवान राम जी को, श्री कृष्ण जी को, विष्णु भगवान, सूर्य देवता, सबको मानते हैं, शंकर जी। मामा जी, राम जी और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए थे, पर आप उनकी मानते नहीं हो। नहीं, गुरु तो में ये आपके कैसे भगवान है? नहीं, गुरु भी बनाना जरूरी था, लेकिन बना नहीं पाए हम। बनाना चाहिए गुरु जी, वो हाँ, सही तो है। आप तो इनकी मानते ही नहीं हो। नहीं, मानते नहीं है, लेकिन हम भगवान को मानते हैं ज़्यादा, भगवान को ज़्यादा मानते हैं हम। तो भाई आप गुरु भी तो बनाओ। हाँ, गुरु बनाना चाहिए वैसे, जब ही धर्म लगे। गुरु नहीं बनाएंगे जब तक धर्म भी नहीं लगता है। हाँ, कुछ भी यही तो ये बात सही है। गुरु में किसको बनाए? गुरु गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को। वो मतलब तत्वदर्शी संत है। कौन से गुरु जी? रामपाल महाराज। हाँ, लेकिन वो तो मना करते हैं कि मंदिर मत जाओ, पैर मत छुओ किसी का, वो रसोई भी मत करो, वो सब चीज़ मना करते हैं गुरु जी। देखो मामा जी, गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में ये लिखा है, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पुत्रों को पूजने वाले पुत्रों को प्राप्त होंगे। नहीं तो मंदिर में क्यों जाने के लिए छुड़वाए? मंदिर तो मतलब जाएंगे ना। जो भूतों को पूजेगा वो उसको भूत प्राप्त होंगे, जो पुत्रों को पूजेगा उसको पितरों प्राप्त होंगे। इसलिए वो रसोई करवाने के लिए मना करते हैं, जैसे रसोई वगैरह नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, रसोई के लिए, वही तो रसोई, लेकिन चलता आ रही है परंपरा शुरू से, वही चलेगा नहीं। हाँ, गीता जी में ही नहीं लिखा ना हाँ, तो भाई ये गीता जी में लिखा ही कहाँ है? नहीं लिखा गीता जी में। नहीं, ये परंपरा देखो ऐसी है, पहले एक ने कहा थी, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, ऐसे सभी करते आए। जो शुरू से वही कर रहा है वही हम कर रहे हैं। आपको कहाँ से पता चला ये सब? किसने बताया? तो मुझे गीता जी से पता चला, हमारे गुरुजी बताते हैं। मैं सत्संग ये सुनता गीता में लिखा है क्या? हाँ, लिखा है। किसमें लिखा गीता में? मैं सत्संग सुनता हूँ, आप भी सत्संग सुना करो, आपको भी पता चलेगा कुछ। सत्संग साधना चैनल पे आते हैं, ईश्वर चैनल पे आते हैं, शाम के टाइम साधना चैनल पे आते हैं। तो दरअसल गुरु तो हमने भी बना रखे, पर हमारे गुरु जी तो कुछ नहीं छोड़वाते। तो कौन है आपके गुरु? अब राधा स्वामी, वो तो बोलते हैं मंदिर भी जाओ, व्रत भी करो, सबके पैर भी छुओ, और आपके गुरु जी तो बहुत कुछ छुड़वा देते हैं। तो इनकी भक्ति से करने से तो कुछ मोक्ष ही नहीं मिलते हैं। तो आपके गुरु ने गुरु मंत्र भी दिया होगा? हाँ, दिया है ना। क्या क्या दिया है? वो गुरु मंत्र बताते ही नहीं किसी को, मतलब जिनको गुरु मंत्र देते वो नहीं बताते, अपने मन में जाप करते हैं बस। आपके गुरु ने जो मंत्र दिए हैं वो क्या गीता में लिखे हैं? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, हम तो बस पूजा करते हैं और जो मंत्र दिए वो जपते हैं बस। और होगा पता नहीं। होगा या नहीं, है ही नहीं। अब ये पता नहीं हमें, बस हमें तो गुरु ने ये मंत्र दे दिया था, हम बस उसका जाप करते हैं और पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। देखो मामी, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एक अक्षरम, और इसके ऊपर भी एक ये मंत्र लिखे हैं गीता में। अच्छा, ये पता नहीं है था। तो मतलब आपके वाले मंत्र नहीं के, आपके मंत्र यही है ना, राधे राधे श्याम राधे,
हरे राम हरे कृष्ण। हाँ ये मंत्र तो। हाँ तो ये गीता में लिखे ही नहीं है। इसके ऊपर एक मंत्र और भी है अच्छा जो पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त कर कर जब ही वो मंत्र हमको मिल सकता है। वो आपको मैं नहीं बता सकता। अच्छा, वो कहाँ मिलेगा? वो आप जब पूर्ण गुरु से आप नाम दीक्षा लोगी जब आपको वो मिलेगा। अच्छा, पूर्ण गुरु जी कौन है? जगत उसका प्रमाण बताओ। बताइए क्या है। जगत गुरु तद्भुदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं? हमने तो इनको गुरु माना, उनको कैसे मान ले? तो ये गीता में इनके बारे में क्या गीता में लिखा है? हम कैसे मान ले कि आपके गुरु सही है और हमारे गुरु गलत है? हमें तो हमारे सही लगते हैं, आपके हमें पता ही नहीं है आपके गुरु का। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 से 17 में ये कहा है, अक्षत पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकेदार, तीनों देव शाखा है, पात रूप संसार। इसका मतलब होता है अक्षत पुरुष तो एक पेड़ हो गया, निरंजन उसकी डार, तीनों देव शाखा मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, पात रूप संसार, पात रूप संसार यानी जो उसके पत्ते रहते ना वो पात रूप संसार। आपको पता है कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? नहीं, हमें पता नहीं है। पूर्ण गुरु की पहचान यही है। इस श्लोक को जो भिन्न भिन्न करके बताएगा वही तद्भुदर्शी संत होगा। इस श्लोक को हमारे सतगुरु देव जी जगत गुरु तद्भुदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिन्न भिन्न करके बताई दिया है। और उससे पहले हमारे भगवान कबीर साहिब ने इस श्लोक को भिन्न भिन्न करके बताया था। हाँ, ये हमें पता नहीं है। हम तो बस जय गुरु को ही मानते और इनकी पूजा करते बस। ज्ञान पूरा है। देखो मम्मी, हम शास्त्र विधि से भक्ति करेंगे तो ही हमें सुख प्राप्त होगा और मोक्ष प्राप्त होगा। अब देखेंगे, हम तुम्हारे गुरु के बारे में सोचेंगे। अभी तो हम इसी भक्ति में लगे हुए हैं, फिर किसी से गीता जी पढ़वाएंगे। हमें तो पढ़ना आता नहीं गीता। तो ठीक है, मैं आपको गीता दूंगा, धीरे धीरे मतलब पढ़ना, कोशिश करना। हाँ, पढ़वाएंगे किसी से, हमको पढ़ना नहीं आता। हाँ ठीक है। गंगा बुक दे देना। हाँ, ज्ञान गंगा दे दूंगा। हाँ, उसमें गीता का ज्ञान लिखा है ना। हाँ, उसमें गीता का ही ज्ञान लिखा तो है। देख के सोच समझ के पढ़ेंगे, दिखाएंगे, सबको मालूम करेंगे, इसके बाद लेंगे, पता चले हमें क्या सच है क्या झूठ है। हाँ हाँ, ठीक है। सच लिखा है झूठ लिखा, गीता में हाँ लिखा कि ठीक नहीं है, लिखा। ले लेना। हाँ, रुको मैं लाता हूँ। पता होना चाहिए हमें कि ज्ञान की बात बता रहे हो आप, उसमें है कि नहीं है। कैसे मानेंगे हम? गीता हम दिखाओ। क्यों दर्शित तुम बता रहे कि गुरु जी बदल दो? हमारे गुरु तो बताते हैं कि गुरु बदलना ही नहीं चाहिए, एक गुरु रहना चाहिए। देखो मामी, दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु बदले थे, जब जाके उनको कबीर साहिब मिले, जब उनका मोक्ष हुआ। तो हम इसका क्या प्रमाण देखें? हमें पता ही नहीं है। हम जब तो हमें एक डॉक्टर से आराम नहीं लगता। हाँ तो बताओ, जब हमें एक डॉक्टर से आराम नहीं लगेगा तो आप दूसरे के पास जाओगे, हाँ, है ना? ये तो ठीक और है। दूसरे के पास से भी नहीं लगा तो तीसरे के पास से भी नहीं लगा तो चौथे के पास जाओगे। चौथे से आपको आराम लग गया तो आप बार बार उसके पास ही आओगे ना। हाँ, ये तो ठीक है, जाएंगे हाँ, तो उनके पास। ऐसे ही हमें गुरु बदलना चाहिए और हमें सच्चा गुरु मिल गया तो हमें उसकी भक्ति करना चाहिए, जिससे हमारा मोक्ष होगा। किधर से फिर कौन ने देखा बाद में क्या होगा मोक्ष? देखो, जो साधु संत बता रहे हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त है वो बता रहे हैं, तो हमें उनकी मानना पड़ेगा ना भाई, उनको मोक्ष प्राप्त है। अब बाद में किसने देखा? और हमने ले लिया, मोक्ष मिला नहीं मिला तो हम कैसे मान लेंगे मिला कि नहीं मिला? हाँ तो और हम भाई, पे गलत जगह अब चल गए तो हाँ तो मिलेगा। आप ज्ञान गंगा पढ़ना। नहीं तो और हमें भटकाने के लिए आ गए हो आप। ऐसा नहीं हो कि हम वो ये आपकी गुरुजी के पास आ जाएं और हमारा सब ये छोड़ दें। तो मामा जी, मैं क्या आपका ऐसा बुरा करूंगा? नहीं, बुरा तो फिर मैं नहीं क्या ऐसा करोगे। सोच सकता हूँ? नहीं, बुरा तो फिर नहीं करोगे, लेकिन हमें लगा अब हम आपकी बात कैसे विश्वास करें कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? तो मामा कैसे जी, करें? मैं आपको एक पुस्तक दूंगा, हाँ ज्ञान गंगा, हाँ, मोक्ष तो फिर प्राप्त। आप उसको पढ़ना। हमको ये कैसे भक्ति हमारी अगर- छोड़ दें ये बताओ। अगर वो भक्ति गलत निकली हाँ। तो आप वो भक्ति छोड़ देना। नहीं, ये हाँ वो तो ठीक है, लिखा होगा। गलत निकली तो हाँ,
गलत निकली तो यार। उसके ऊपर हमें भी सोचेंगे, अभी विचार करेंगे। हाँ ठीक है। आजकल तो सब आ रहा है ये कि हमारा प्रोजेक्ट सही है, वो कि हमारा सही है, ऐसे बोलते हैं हमारा धर्म सही है, हमारा धर्म सही है। सबसे बड़ा धर्म तो हमारा ही है। पर मामा जी हमारे गुरु आध्यात्मिक गुरु है। और हमारे शंकर भगवान सबसे बड़े शंकर भगवान है, विष्णु भगवान, राम जी। हमारे गुरु तत्वदर्शी संत हैं। हमारे भगवान भी कम नहीं है। उनकी भक्ति करने से ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और हमारे इससे नहीं होगा क्या? तो भाई वो भक्ति सही बता ही नहीं रहे हैं, वो गीता के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे। जो हम कर रहे हैं सब कोई मतलब ही नहीं हो रहा, मतलब ये कोई मतलब ही नहीं जो हम कर रहे हैं। ये सब कुछ कर रहा है, जो हम पूजा करवाते हैं, कथा करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, ये सब बेकार है। हाँ कहाँ से बेकार है? हाँ तो भाई आप सच्चे परमात्मा की शरण में जाओ। देखो मामा जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, ये नीचे गढ़ के देवता है, हमें ऊपर के देवता की भक्ति करनी पड़ेगी। तो ऊपर के देवता कौन से हैं फिर से? ये नीचे के तो ऊपर के देवता है कबीर साहब। कबीर साहब, ये तो हमें आज तक पता ही नहीं जगत है। गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब उनने बताई है सब भक्ति। आप उनका सत्संग सुनोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये जानकारी आपके संत महाराज गुरु जी वही बताते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बताता क्या? ये हमको तो कोई किसी ने नहीं बताई है। गीता को खोल के तो हाँ तो वो गीता को खोल के बताते हैं भाई, वो गीता को खोल के बताते हैं। ये जो पंडित है ये क्या गीता को खोल के बताते हैं? गीता बंद रहती अरे है और वो बता देते हैं। इन्होंने पहले गीता पढ़ ली होगी जब बताते रहते हमको। तो भाई कैसे पढ़ ली होगी? तो फिर गीता के कोई याद हो जाती है। जो गुरुजी बता रहे हैं वही करते आ रहा है, बस शुरू से आज तक वही किया हमने। तुम्हारे गुरुजी हमारी देवी देवता छुड़वा देते हैं, हमने ये भी सुना है। हमारे गुरु जी एक वाणी बताते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों देव कमल दल वसई, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो हमारे गुरुजी ने बोला कि मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, ये मतलब कोई मतलब का नहीं है। यही बताया ना कि पहले प्रथम मंत्र तो उनका ही देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश का ही। उसके बाद वहीं से स्टार्ट पूजा उनकी करना है, पर ऐसे मंदिर में जाके नहीं, मंदिर जाके नहीं करें। मंत्र द्वारा पूजा करो उनकी। तो देखो मामा जी आप बोल रहे हो हमारे शास्त्रों में जो लिखी है हमारे गुरु जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। हमारे गुरु जी प्रथम मंत्र देते हैं, उन्हीं का मंत्र देते हैं। अच्छा, आपके मंत्र में शक्ति है क्या? है, भूत पलित भगा देते हो क्या आपके मंत्र? बिल्कुल भग जाते हैं। हैं? कि वो तो शास्त्रों के अनुसार, वो शास्त्रों के अनुसार है। शास्त्रों के अनुकूल नहीं है वो भक्ति। वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है वो। चलो आपके गुरुजी पूरी जानकारी हम लेंगे, क्या है उसके अंदर, इसके बाद फिर हम देखेंगे, ठीक है। सोचेंगे, समझेंगे, पूरी जानकारी दिखाना, प्रमाणित करना क्या है गलत। हम अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप तो सत्संग सुनना, साधना चैनल पे आता है 7:30 चलो बजे, ठीक है, ना? सत्संग सुनेंगे आज के बाद, हाँ सत्संग सुनना। फिर बात करेंगे आपसे। ठीक है अगली मुलाकात जल्दी होगी। ठीक है बताते हैं आपके गुरुजी कैसे हैं, ठीक है। सच है कि झूठ है। ठीक है।